सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासिता सरस्वती हरतु न दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्देवः प्रतिगंधर्देवास्तेषां वचानुसारतमासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठसार जीवकांड जी की जय। नेमिचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमिचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग गोमठसार जीवकांड जी जो नेमिचंद आचार्य द्वारा लिखा हुआ है उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 13वें गुणस्थान में पहुंचे हैं। सबसे पहले गुणस्थान विवेचन है उसमें पहुंचे हैं। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनेन्द्र नेमिचंद मकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस परुवणम गोच्छम। उषा सेठी गाथा नंबर 63 पढ़ो। मंजू जैन दिल्ली गाथा नंबर 64। उषा जैन गाथा नंबर 63। निकाल गई। पेज नंबर 79 है। हाँ। सादर प्रणाम सभी से सादर जय जिनेन्द्र। केवल नान दिवाय किरण केवल नान दिवाय किरण कलावपनास्य नानो यव केवल लब्धु गम सुजनीय पदमपवयसो। केवल नान दिवायर, दिवायर तक आएगा ना। केवल नान दिवायर किरण कलावपनास्य नानो नव केवल लद्धुगम सुजनीय परमपवयसो। चलिए 64 नंबर पढ़िए मंजू जैन। असहाण दंसण सहयोधि केवली जोयण जुतोति संसजोग दिणो अणाइणे राणी सोतो अणाइणे राणी सोतो। पेज नंबर 85। पेज नंबर 8। शंका। केवली समुद्घात किसका नाम है? समाधान कहते हैं उद्गमन का अर्थ उद्घात है। उद्गमन मतलब जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमालय पर्वत से। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, हुआ ही है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो कहते हैं हिमालय पहाड़।
उद्गम माने बाहर निकलकर फैलना, है ना। उद्गमन का अर्थ उद्घात है। इसका अर्थ है जीव के प्रदेशों का फैलना, है ना। जीव के आत्म प्रदेशों का एक जो अपनी एक शरीर में रहते हैं, उस शरीर से बाहर निकलकर फैलना। तो उद्गमन का अर्थ होता यही होता ही है कि भाई उद्गम हो करके, यानी वहां से निकल करके फैलना। समीचीन उद्घात को समुद्घात कहते हैं। सम प्लस उद्घात, सम माने होता है समीचीन, उद्घात माने उद्घात, तो कहते हैं समीचीन उद्घात को समुद्घात कहते हैं। केवलियों के समुद्घात का नाम केवली समुद्घात है। तो कह रहे हैं जो केवली समीचीन उद्घात करते हैं उसका नाम केवली समुद्घात है। अघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए केवली जीव के प्रदेशों का समय के अविरोध पूर्वक ऊपर नीचे तिरछे फैलना केवली समुद्घात है। अघाती कर्म जो 3 बैठे हैं, चौथा आयु भी है, लेकिन आयु के बराबर करने के लिए प्रदेशों को कहते अविरोध पूर्वक। अविरोध पूर्वक से मतलब यहाँ बीच में बड़े बड़े पहाड़ भी आ रहे हैं, बीच में बड़े बड़े नाले भी आ रहे हैं, बीच में बड़ी बड़ी नदियां भी आ रही हैं। विद्यार्थ पर्वत, मानसोत्तर पर्वत, और तो क्या है हम लोग नहीं जानते, इतना तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े एकदम सुमेरु पर्वत जो कि स्वर्ग से 1 बाल नीचे तक है। इतना बड़ा सुमेरु पर्वत, कहते उसके 1 बाल अंतर से सौधर्म ईशान के विमान हैं, ऐसा हम लोग आगम से जानते हैं। तो सब मतलब उसके ऊपर स्वर्गों पे भी हो रहा है, तो कहीं भी किसी चीज में विरोध नहीं होता। कोई भी इस जीव प्रदेश को फैलने में विरोध किसी से भी नहीं होता। तो कह रहे अविरोध पूर्वक ऊपर नीचे तिरछे फैलना केवली समुद्घात है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ जिनको समुद्घात समझने की बहुत इच्छा थी, बहुत से लोग समुद्घात नहीं समझते हैं, यहाँ पर आचार्य बहुत अच्छी तरह केवली समुद्घात केवल समझाएंगे। यहाँ पर बाकी समुद्घात कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार के। 7 प्रकार का। हाँ, 7 प्रकार का। कितना प्रकार का? 7 प्रकार का। हाँ, 7 प्रकार का, 7 बहुत प्रकार का। अच्छा। यहाँ केवली समुद्घात पद में केवली विशेषण शेष समस्त समुद्घात विशेषणों के निराकरण के लिए जानना चाहिए। यहाँ केवली क्यों लगा दिया? तो कहते और जो 6 प्रकार का समुद्घात है उसका यहाँ निराकरण है। उन जैसे कह दी समुद्घात तो समुद्घात है, चाहे वेदना हो, चाहे कसाय हो, चाहे विक्रियक हो, चाहे आहारक हो, कोई भी हो, सब तो एक ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको निराकरण के लिए ही कि वो 6 प्रकार के जो समुद्घात हैं वो केवली समुद्घात नहीं है। केवली समुद्घात एक अलग ही वस्तु है। उसको हटाने के लिए, उसकी शंका दूर करने के लिए यहाँ पर केवली शब्द लगाया गया है, क्योंकि उन समुद्घातों का प्रकृति में अधिकार नहीं है। यहाँ पर जो चल रहा है उसमें अधिकार नहीं है। प्रकृति में स्वाभाविक ये जो समुद्घात हो रहा है, स्वाभाविक रूप से अपने आप कर्मों की स्थिति ज्यादा बची हुई है, उनके अपने आप हो जाता है, स्वभाव से ही हो जाता है। वह यह केवली समुद्घात दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूर्ण के भेद से 4 अवस्था रूप जानना चाहिए। सबका जाना हुआ है। केवल शंका, वाह कितनी बड़ी शंका उठा रहे हैं। केवलियों के समुद्घात सहेतुक होते हैं, सहेतुक होते हैं, सहेतुक होते हैं, विसर्ग हो जाएगा। सहेतुक होता है या निहेतुक? निहेतुक होता है, या दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर तो सभी केवलियों को समुद्घात करने का अंतर ही मोक्ष का प्रसंग आएगा। अगर कह देते कि बिना हेतु के ही समुद्घात होता है, तो इससे क्या नियम बन जाएगा कि जितने भी केवली होते हैं सब समुद्घात पूर्वक होते हैं। यदि यह कहा जाए कि सभी केवली समुद्घात पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो क्या हानि है? खुद ही शंकाकार कह रहा है कि ऐसा ही मान लीजिए कि सभी कोई समुद्घात करते हैं, इसमें हानि क्या हो रही है? तो ऐसा कहना कि खुद ही अभी तो बोल रहे हैं, शंकाकार खुद ही उठा के अभी तो अपनी शंका को काट रहे हैं। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की वर्ष पृथकत्व में 20 संख्या ही होती है, यह नियम नहीं बन सकता। वर्ष पृथकत्व में 6 महीना
सॉरी 6 बरस से लेके 9 बरस तक में 20 ही होते हैं, तो ये घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा बताइए तो, क्यों नहीं घट रहा? 6 बरस से लेके 9 बरस तक में 20 ही संख्या होती है लोक पूर्ण समुद्घात में। ऐसा कहने से ये क्यों नहीं घटेगा कि सभी केवली समुद्घात करते हैं? क्यों नहीं घटेगा? यार इसका उत्तर तो बहुत इजी है, किताब में थोड़ी कुछ लिखा होगा, हम तो खैर नहीं जानते लिखा है कि नहीं। थोड़ा तो दिमाग लगाओ, इतना बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हो। बाबूजी का तो चलेगा नहीं, सब तो अपने पर काला पर्दा डाल के बैठे हैं, क्या किसी से प्रश्न पूछे। बाबूजी सभी केवली बाबूजी आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपको? आप म्यूट हो बाबूजी। मेरे पास ब्लूटूथ खाली स्पीकर है, इसमें आवाज आएगी नहीं? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ एकदम बढ़िया साफ। ओह अच्छा मेरा अच्छा। ये प्रश्न यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी केवली समुद्घात करते हैं, दोनों चीज खुद ही शंकाकार उठा दिए, फिर कहते हैं कि नहीं करते हैं, फिर कहते हैं कि करते हैं। तो ये कैसे घटेगा कि वर्ष पृथकत्व में लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले की संख्या 20 होती है? ये क्यों नहीं घटेगा कि सभी केवली समुद्घात करते हैं? अगर लोक पूर्ण में 20 ही लोक पूर्ण 20 समुद्घात लोक पूर्ण समुद्घात 20 केवली करते हैं 3 से 9 वर्ष के अंदर, तो कहते हैं कि फिर ये कथन नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? ये तो नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, नहीं जानता। मानने की जरूरत ही नहीं ना बाबूजी, जानने की जरूरत ही नहीं है। इसका उत्तर तो आप लोगों को सबको देना चाहिए था। फिर समझिए क्या पूछना चाह रहे हैं, प्रश्न नहीं समझ रहे हैं आप लोग। हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, क्या प्रश्न आया कि कोई आचार्य क्या कहते हैं, सभी लोग समुद्घात करते हैं। इन्होंने कहा निहेतुक होता है तो सभी केवली करते हैं, सहेतु होता है तो कोई कोई करते हैं। तो ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि निहेतुक होता है तो सभी करते हैं। अगर सभी करते हैं तो एक कथन ये कह रहा है कि वर्ष पृथकत्व में 20 जीव लोग पूर्ण समुद्घात करते हैं, तो वो कैसे घटेगा? वो तो घटेगा ही नहीं। तो यहाँ मेरा प्रश्न, वो क्यों नहीं घटेगा? मुझे कारण मालूम नहीं है। बहुत इजी है। 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते हैं, तो और अगर सभी जीव लोक पूर्ण करते हैं तो 3 से 9 बरस में 20 ही करेंगे ना? नहीं, लोक पूर्ण 20 ही कर रहे हैं। अगर सभी जीव समुद्घाट कर रहे हैं तब तो फिर ये सिद्धांत बनेगा ना कि 3 से 9 बरस में 20 केवली ही होते हैं, हाँ। है ना? ये बन जाएगा तब तो। फिर 6 महीना 8 समय में 608 जीव वाला कैसे होगा? वो तो बैठेगा नहीं। सभी केवली समुद्घात करते हैं, अगर ये मान लें, और एक तरफ ये नियम बता रहे हैं आचार्य की 20 लोक पूर्ण 20 की संख्या 3 से 9 बरस में 20 लोग लोक पूर्ण करते हैं, लोक पूर्ण करते हैं। तो जो समुद्घात करेंगे वही लोक पूर्ण करेंगे। और यहाँ 3 से 9 बरस के बीच में तो 608 608 608 608 608 608 6 बार जीव चले जाएंगे मोक्ष। 20 की संख्या तो बहुत कम है। तो वही ये कहना चाह रहे हैं कि वो तो बैठेगा ही नहीं, क्योंकि लोग पूर्ण 20 ही करते हैं, वो भी कितने समय में? 3 से 9 बरस के बीच में। और 3 से 9 बरस के बीच में तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं। तो ये कैसे घटेगा? शंकाकार खुद ही उठा रहे हैं सारी चीज, और खुद ही उसको बोल भी रहे हैं। समाधान क्या आएगा देखते हैं आगे। यह नियम नहीं बन सकता फिर तो कि वर्ष पृथकत्व में 20 लोग
20 ही जीव लोग पूर्ण करते हैं, क्योंकि 3 से 9 बरस में तो 6 बार 608 चले जाते हैं मोक्ष। ये नियम कब बनता? जब वर्ष पृथकत्व में 20 जीव ही मोक्ष जाते, तब ये नियम बैठ जाता है कि भाई जो भी जाते हैं सभी करते हैं। केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है, यानी किसी कारण के सहित होता है। यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता। सब शंका कर रहे हैं, क्योंकि केवली समुद्घात का कोई हेतु नहीं पाया जाता। यदि यह कहा जाए कि 3 अघातीय कर्मों की स्थिति से, या क्या क्या शंका उठाए, कितने सुंदर शंका है। आयु कर्म की स्थिति की असमानता ही समुद्घात का कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है। आज तक तो यही व्याख्या करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा रहती है, आयु कर्म रहता है, तो उसके बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। एक यही नियम आज तक प्रवचन में भी सुने हैं, ग्रंथों में भी पढ़े हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्योंकि अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि छीन कसाई गुण स्थान की चरम अवस्था में संपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं, इसलिए सभी केवलियों के समुद्घात का प्रसंग आ जाएगा। जितने भी केवली हैं, जितने भी 12वें गुण स्थान में छीन कसाई 12वां गुण स्थान है, कहते हैं उस समय जो चारों कर्म की अवस्था है, चरम अवस्था में सारे जो चारों कर्म हैं, अघातीय कर्म हैं, उनकी अवस्था समान नहीं होती। तो नहीं होती तब तो सभी केवली को करना चाहिए। अब समाधान में क्या दे रहे हैं देखें हम लोग, यानी दोनों चीज को सही भी ठहरा दिया शंकाकार ने, और दोनों चीज को गलत भी ठहरा दिया। यति वृषभाचार के उपदेशानुसार छीन कसाय गुण स्थान के चरम समय में संपूर्ण घातिया कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यति वृषभाचार्य के अनुसार तो सभी केवली समुद्घात करते ही हैं, परंतु जिन आचार्यों के मतानुसार लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की 20 संख्या का नियम है, उनके मतानुसार कितने ही केवली समुद्घात करते हैं, कितने ही नहीं करते हैं। समाधान में क्या दिया कि भाई यति वृषभाचार्य के अनुसार अगर समझो तो ये तुमको मानना होगा कि 12वें गुण स्थान में चारों कर्म की स्थिति बराबर नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और दूसरे आचार्य जो कहते हैं कि भाई किसी का होता है किसी का नहीं, तो उनके मत के अनुसार क्या होगा कि किसी जीव का तो चारों कर्म की स्थिति एक बराबर है, तो जिसकी एक बराबर है वो नहीं करता है, और जिसकी एक बराबर नहीं है वो करता है। पकड़ में आई कि नहीं बात सबको? गई बात। जिनको नहीं पकड़ में आई प्रश्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रकरण आया है। सबको समझ में आई कि नहीं बात? समझ में तो आ गई, पर ये लिखा ना इसमें, क्योंकि छीन कसाय गुण स्थान की चरम अवस्था में संपूर्ण कर्म समान नहीं होते, ये इससे क्या? हाँ, वो इससे 4 क्या? अघातीय कर्म बचे हैं ना। हाँ, 1 मिनट, 4 अघातीय कर्म बचे हैं। हो सकता है आयु 4 बरस की हो और तीनों कर्म भी 20-20 बरस का बचा हो, 100-100 बरस का बचा हो। संख्यात वर्ष है, संख्यात वर्ष कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने अलौकिक गणित में संख्यात को समझा है, 2 से लेकर के कितना बड़ा संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात कितना बड़ा था हम लोगों ने देखा था। तो संख्यात वर्ष की आयु है, संख्यात वर्ष की आयु बची और संख्यात वर्ष के 3 कर्म बचे हैं, पर उनका संख्यात ज्यादा बड़ा बचा है, आयु कम बची है। तो एक यति आचार्य के अनुसार तो सभी की आयु के अनुसार आयु से अधिक बचते हैं, अधिक स्थिति बचती है 3 कर्मों की, इसलिए सभी केवली समुद्घात करते ही हैं। और किसी आचार्य का नाम नहीं है, किन्हीं आचार्य के अनुसार कोई करता है कोई नहीं करता है। तो कौन करता है? जिनकी स्थिति 3 कर्मों की आयु के बराबर नहीं रहती है, ज्यादा रहती है, वो तो करते होंगे, और जिनकी चारों कर्म की स्थिति संयोग से एक बराबर रहती होगी वो नहीं करते होंगे, है ना। इस तरह का यहाँ पर उपदेश प्राप्त हो रहा है।
पकड़ में आया सबको कि नहीं? बोले अपने को ऑन करके भाई, हम सबका चेहरा क्यों नहीं आया, देख रहे हैं? ये आ गया, ये आ दो गया। वो तो बार है, ये 20 की संख्या फिक्स ही है क्या आ गया। इसमें हाँ दीदी? नहीं, ये हाँ 20 की जो संख्या लिखी थी केवलियों की 20 संख्या का नियम है, तो ये फिक्स ही है मतलब। हाँ हाँ, तो अन्य अन्य आचार्य के अनुसार 3 से 9 बरस में 20 ही कभी भी हो सकते, वो शुरू के 3 बरस के बाद हो जाए, 9 बरस खत्म होने वाले हो तब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 से 9 बरस के बीच में 20 लोग मुनि महाराज ऐसे होंगे जिनकी आयु से 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा होगी। 20 ही ऐसे होंगे, चाहे वो कभी भी हो जाए। 3 से 9 बरस 6 बरस का अंतर है, 6 बरस में कभी भी हो जाए, 20 ही होंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि लोक पूर्ण समुद्घात में जब सत्संख्या अनुयोग द्वार पढ़ा गया तो भाई कितने लोग प्रवेश करते हैं एक साथ, तो लिखा हुआ था 20 करते हैं, एक समय में 20 करते हैं, यानी एक समय में 20 करते हैं, यानी 20 लोगों की संख्या एक समान है, कर्मों की संख्या हाँ, एक समान है। तो इसलिए वहां से ये निकला भाई लोक पूर्ण, जब जिनके मत में ये है कि लोक पूर्ण 3 से 9 बरस में 20 जीव ही करेंगे, उनके मत से तो ये है कि कोई तो समुद्घात करता है, कोई नहीं करता है। जिनकी स्थिति समान है चारों कर्मों की, वो नहीं करता है, जिनकी स्थिति असमान है वो कर लेता है। तो ऐसे जीव कितने होंगे? तो कह रहे हैं 3 से 9 बरस के बीच में 20 होंगे ऐसे जीव। यति वृषभाचार्य का ये कहना है कि नहीं, सभी जीवों की आयु कर्म से 3 कर्म की स्थिति ज्यादा ही रहती है, सभी जीव समुद्घात करते ही हैं, केवली समुद्घात करते ही हैं। ठीक है। कोई प्रश्न? आगे चले, समझ में आ गया ना सबको यहाँ तक? ललिता जय हाँ, केवली समुद्घात करने के बाद में जीव ऊपर चला जाता है क्या? केवली समुद्घात करते ही उसके तुरंत बाद, केवली समुद्घात जैसे ही होता है, जैसे ही आत्मा के प्रदेश पुनः पूर्व शरीर का आकार ले लेते हैं, उसके बाद 14वां गुणस्थान होता है। 14वां गुण तुरंत 14वां गुणस्थान होकर तुरंत मोक्ष हो जाता है। ये 13वें गुणस्थान के अंत में होता है ना। समुद्घात जो होता है अभी हम लोग ने पढ़ा ना, अवर्जित करण करके फिर उसके बाद केवली समुद्घात करते हैं। ये सारा काम 13वें गुणस्थान के अंत में हो रहा है, उसके बाद 14वां गुणस्थान होके मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है। कौन से केवली समुद्घात नहीं करते हैं? जिनकी संसार व्यक्ति अर्थात संसार में रहने का काल वेदनीय आदि 3 कर्मों के स्थिति के समान है, वे समुद्घात नहीं करते हैं, क्योंकि 3 कर्मों की स्थिति समान करने के लिए ही केवली समुद्घात होता है। केवल और केवल और केवल केवली समुद्घात होने का हेतु एक ही है, आयु कर्म कम बचा हो, 3 कर्म की कर्म बचा हो माने आयु कर्म की स्थिति कम बची हो, 3 कर्मों की स्थिति अधिक बची हो। एक ही हेतु है केवली समुद्घात होने का। इन्होंने कह दिया कि भाई जो नहीं करते हैं तो उनकी स्थिति चारों कर्मों की बराबर बची है। शंका, अनिवृत्ति आदि परिणामों के समान रहने पर संसार व्यक्ति स्थिति और शेष 3 कर्मों की स्थिति में विषमता क्यों रहती है? अनिवृत्तिकरण में आपने कह दिया जितने एक समय में जीव प्रवेश करते हैं उनके परिणामों में असमानता ही होगी, है ना? ठीक है ना? अपने उनमें का तो समानता ही होगी, समानता हाँ, नहीं, अनुवृत्ति कर्म में तो जीवों के परिणामों में समानता ही होगी, भिन्नता नहीं होगी। एक समय में प्रवेश करने वाले जीवों, हमने क्या कहा? खाली त्रिशला जी खोली, हमको लगता और कोई क्लास में है ही नहीं क्या आज। मैंने कहा एक समय में अनिवृत्तिकरण परिणामों में प्रवेश करने वाले जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। नहीं, समान होते हैं, समान नहीं होते। हाँ, समान होते हैं, समान नहीं होते। समान होते हैं, बहुत सुंदर, समान ही होते हैं ना, इसमें ही लगाना चाहिए। जहाँ हाँ, एक समान ही ही होते हैं। नियम हो,
वहां पर उस बात को, समान भी उस होता है। सत्य, एक मिनट, जब मैं बोलूं तो ना बोले, जब एक ही चीज अपने पास हो, कोई आगम का उसमें विरोध नहीं हो, कोई आचार्यों का उसमें मत नहीं हो, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? घी लगा देना चाहिए कि अनिवृत्तीकरण उन स्थान में प्रवेश करने वाले एक समयवर्ती सभी जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, है ना? हमको ही लगाना चाहिए, ठीक है। अनिवृत्तीकरण परिणाम, तो ये शंका कर रहे हैं कि सबके तो वहां परिणाम समान है, फिर ऐसा कौन सा कारण होता है कि चार कर्मों की स्थिति में असमानता होती है? ऐसा वो शंका कर रहे हैं। समाधान: नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्थिति के घात के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों के समान रहने पर संसार को उसके यथार्थ तीन कर्मों की स्थिति के समान मान लेने से विरोध आता है। वहां पर जो भी चीज समान हो रही है, घातिया कर्मों में हो रही है ना। अघातिया कर्मों का स्थिति वगैरह का कुछ नहीं हो रहा, हमने पढ़ा था ये चीज, है ना। सब पाप प्रकृतियों का होता है अथवा अघातिया कर्म का होता है। फिर वो शंका करते हैं संसार के विच्छेद का क्या कारण है? द्वादशांग का ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति, केवली समुद्घात, अनिवृत्ति रूप परिणाम, ये सब संसार के विच्छेद का कारण है। एक चीज यहाँ पर समझिए, बात है जो हम लोगों के ग्रुप में कई बार हम लोग बोल भी देते हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे नौकर ने कुछ किया और हम अपने गुस्से को दबा लिए, नौकर को नहीं डांटे, तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो गई, है ना। कहते कई बार मुंह से ये निकलता है, मेरी बहना निर्जरा कहाँ से हो गई? निर्जरा नहीं हुई, कसाई नहीं किए, इसलिए उस समय जो कर्म बंध हो रहा है उसमें वैसी स्थिति, तीव्र स्थिति नहीं आई, क्योंकि समता परिणाम कर लिए, इसलिए कम कसाई वाला आया। कोई कर्म निर्जरा नहीं हुई, कोई कर्म निर्जरा नहीं हुई। कर्म निर्जरा कहाँ से हो गई? कोई वहां कर्म उदय में थोड़ी आया था जिसकी आपने आपने सह लिया। वो तो सामने, अभी आपके सामने कप को फोड़ा तो आप गुस्सा नहीं किए, आपने अपने परिणामों को शांत रखा, तो आपको जो नए कर्म बंधे उस समय, उस पर्टिकुलर समय में जो कर्म बंध रहे हैं उसमें बहुत अधिक स्थिति नहीं पड़ी, खराब अनुभाग नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, है ना। ऐसे बात बात में निर्जरा नहीं होती है। और जो हमेशा भी बाकी निर्जरा चल रही है, समय पर वध उदय में आ रहा, वो तो आ ही रहा है। वो तो आपने समता परिणाम करा चाहे नहीं करा, वो तो आ ही रहा है। ऐसा होता तो यहाँ समाधान में क्या लिखते? हम जो कषाय करने के परिणाम आते हैं, उस समय अगर कषाय नहीं करते हैं तो ये भी मोक्ष का कारण है, आता यहाँ पर। क्योंकि हम तो निर्जरा कर रहे हैं, आप अपने लोग की भाषा में, हमने गुस्सा नहीं किया तो हमने निर्जरा कर ली, तो निर्जरा से ही तो कर्म खिरते हैं, फिर तो हम मोक्ष चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये सब भरम पाल के नहीं रखें। परंतु ये सब कारण समस्त जीवों में संभव नहीं है, क्योंकि 10 पूर्व और 9 पूर्व के धारी जीवों का भी छपक श्रेणी पर चढ़ना देखा जाता है, क्योंकि का भी अच्छा। अतः वहां पर संसार व्यक्ति के समान कर्म स्थिति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अंतर्मूर्त में नियम से निपतन स्वभाव वाले ऐसे पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण या संख्यात आवली प्रमाण स्थिति कांडकों का निपतन करते हुए कितने ही जीव समुद्घात के बिना ही आयु के समान शेष कर्मों को कर लेते हैं। कितने ही जीव समुद्घात के द्वारा शेष कर्मों को आयु के समान करते हैं, परंतु यह संसार का घात केवली के पहले संभव नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति कांडक घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम नहीं पाए जाते, है ना। स्थिति बोला यहाँ तक सबका सब कुछ हो रहा है तो संसार तो फिर खत्म हो ही गया। तो वही चीज कहना चाह रहे हैं कि नहीं, जब तक 13वां गुण स्थान नहीं आता है तब तक संसार घात का बात बनती नहीं है।
हमारे शंका किताब में तो ये जबकि लिखा हुआ है कि सभी जीवों हाँ के समान परिणाम पाए जाते हैं। समान परिणाम पाए जाते हमारे में तो ये लिखा हुआ है क्योंकि पहले हाँ स्थिति कारक के घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, स्थिति कांडक घात सबके सबके एक जैसे ही हो रहा है ना, वहां पर परिणामों के द्वारा जो होना चाहिए ठीक वही अधाकरण में तो हो ही नहीं रहा, 8वें गुण स्थान में हो रहा है, 9वें गुण स्थान में हो रहा है, सब जगह स्थिति कांडक घात वगैरह चल रहा है। बोला सबके होते हैं, लेकिन भैया इससे संसार का छेद नहीं हो रहा है। संसार का छेद तो केवली होने से ही होता है। वो कहना वही तुम कह रहे हैं कि भाई यद्यपि सबके परिणाम समान पाए जाते हैं, परंतु संसार का छेद तो केवली होने पर ही होता है, ऐसे उसके पहले नहीं होता। शंका जबकि परिणामों में कोई अतिशय नहीं पाया जाता, अर्थात के सभी केवलियों के परिणाम समान होते हैं, तो पीछे भी संसार का घात मत हो। जब सबका परिणाम एक जैसा है तो पीछे भी संसार का घात नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि वीतरागुण परिणामों के समान रहने पर भी अंतर्मूर्त परिणाम अंतर्मुत प्रमाण आयु कर्म की अपेक्षा से आत्मा के उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामों से संसार का घात बन जाता है। बोले फिर तो केवली बनने का क्या, सबका हो ही जाना चाहिए। तो कहते नहीं, अंतर्मुत प्रमाण जो आयु कर्म की अपेक्षा है ना, आत्मा जो उत्पन्न विशिष्ट परिणाम होते हैं, संसार का घात उससे बनता है। फिर शंका करते हैं, अन्य आचार्यों के द्वारा नहीं व्याख्यान किए गए इस अर्थ का इस प्रकार व्याख्यान करने वाले आचार्य सूत्र के विरुद्ध जा रहे हैं, ऐसा क्यों न माना जाए। दो तरह की मान्यता हो रही है, तो कह रहे हैं ऐसे मान ले कि भाई कोई आचार्य विरुद्ध में बोल रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि वर्ष पृथकत्व के अंतराल का प्रतिपादन करने वाले सूत्र के वशवर्ती आचार्यों का ही पूर्वोक्त कथन से विरोध आता है। बोला यह कथन विरोध है कि समुद्घात सभी करते हैं, ये विरोध का नहीं है। जो मतलब वर्ष पृथकत्व अंतराल का जो प्रतिपादन करते हैं जो सूत्र, तो उस सूत्र को जो मानने वाले आचार्य हैं उनके लिए ये विरोध है। वास्तव में ये विरोध नहीं है, ये एक अपना अपना मत है। शंका 6 मास प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्घात करके ही मुक्त होता है। शेष जीव समुद्घात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। ये हमने कल भी शायद बताया था कि कुछ आचार्य जो नहीं मानते, कहते 6 जिनको केवल ज्ञान 6 माह के पहले हो गया है वो नहीं करते हैं, और जिनका केवल ज्ञान 6 माह से कम बची है आयु तब होता है तो वो केवली समुद्घात करते हैं। ऐसा आया है, वही चीज यहाँ पर गाथा मिल गई अपने लोग को। छम्मासावशेषे उत्पन्नम जस्य केवलम नाणम समुघावो सिज्जयी शेषा भज्जा समूघाये। 6 मासावशेषे 6 मास शेष रहने पर उत्पन्नम जस केवलम नाणम, जिसको केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। समुघावो सिज्जयी, वो समुद्घात को सिद्ध करता है, अथवा समुद्घात में समुद्घात उसको पाया जाता है। शेषा, उससे जो अलावा है, भज्जा समुघाये, उसके जो 6 मास से कम वाले जो पाए जाते हैं भजनीय, यहाँ पर भजनीय लिखे हैं। भजनीय का मतलब तो होता है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो 6 मास से कम रहने पर जिन्होंने केवल ज्ञान पाया है उनको समुद्घात भजनीय है, ऐसा इसका गाथा का अर्थ है। तो कहते हैं यह इस गाथा का उपदेश क्यों नहीं ग्रहण किया है, भाई इसी को ग्रहण करो ना, अलग अलग क्यों बता रहे हैं। समाधान नहीं, क्योंकि इस प्रकार विकल्प के मानने में कोई कारण नहीं पाया जाता, इसलिए पूर्वोक्त गाथा का उपदेश नहीं ग्रहण किया है। जिन जीवों के नाम गोत्र वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म के समान होती है वे समुद्घात नहीं करके ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नहीं करके ही मुक्ति को नहीं करते हो, मुक्ति को नहीं करते हो, मुक्ति को प्राप्त होते हैं।
तो अच्छा ऊपर वाले क्या, दूसरे जीव समुद्घात नहीं करके ही मुक्त होते हैं। 167 ऊपर गाथा है और हिंदी की है, तो ये और किसी गाथा का अर्थ यहाँ दिए हैं, जो गाथा नहीं दिए हैं, केवल अर्थ दिए हैं। ये 167 नंबर की गाथा वो है, धवला जी से ही है, धवला पुस्तक से ही है, और 2 नंबर गाथा भी धवला पुस्तक 1 से ही है। वो 304 पृष्ठ पर है, वो 303 पृष्ठ पर है। इस प्रकार पूर्वोक्त गाथा में कहे हुए अभिप्राय को तो किन्हीं जीवों के समुद्घात होने में, किन्हीं जीवों के समुद्घात के नहीं होने में कारण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संपूर्ण जीवों में समान अनिवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा कर्म स्थितियों का घात पाया जाता है। अतः उनका आयु के समान होने में विरोध आता है, क्योंकि आयु को तो कुछ होता क्या, हो क्या रहा है, आयु को तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, आयु में कुछ नहीं हो रहा, उत्कर्षण अपकर्षण स्थिति कांड घात कोई चीज भी नहीं हो रहा आयु में, बाकी कर्मों में हो रहा है। तो कहते कि आयु के समान कैसे तीनों कर्म हो सकते हैं, क्योंकि आयु में तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि संपूर्ण जीवों से समान अर्जुन के परिणामों के द्वारा कर्म स्थितियों का घात पाया जाता है, अतः उनका आयु के समान होने में विरोध आता है। दूसरे छीन कसाय गुण स्थान के चरम समय में 3 घात या कर्मों का जघन स्थिति सत्व पल्लोपम के असंख्यात में भाग जीवों के पाया जाता है। माने 3 घातिया कर्मों का 12वें गुण स्थान में असंख्यात वर्ष है, असंख्यात वर्ष तो वहाँ 13वें गुण स्थान में कोई रह ही नहीं सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना रह सकता है, कोटि अंतर्मुहूर्तकम, एक पूर्व कोटि एक अंतर्मुहूर्तकम, एक पूर्व कोटि 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्तकम, 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्तकम, 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्तकम। इसलिए भी पूर्वोक्त अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता है। शंका, आगम तो तर्क का विषय नहीं है, तर्कना से तो आगम तो तर्कना से चला नहीं जाता है, तर्कना के द्वारा तो क्या हमको तर्कना नहीं करनी चाहिए, तर्कना हमको समझने के लिए करनी चाहिए, कुतर्कना नहीं की जानी चाहिए। कुतर्क की ऐसे कैसे होगा, ये तो होता नहीं है, ऐसे कैसे होगा, तो आगम में तर्कना नहीं की जाती। जहाँ तर्कना का कुछ बहुत सारी चीजें ना, भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है तो होठ नहीं हिलते हैं तो कैसे निकलती है, ये तर्कना के विषय नहीं है ना। जिस चीज में स्वभाव से ही होता है ना, कुछ चीजों को क्या, अब तीर्थंकर आते हैं तो उनको अवधि ज्ञान होता ही है स्वभाव से, कोई कहते क्यों होता है, तो इसमें तर्कना नहीं चलती, तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए इस प्रकार तर्क के बल से पूर्वोक्त गाथाओं के अभिप्राय का खंडन करना उचित नहीं है। आप तो तर्क के आधार पर खंडन कर रहे हो, ये तो चीज ठीक नहीं है, आगम की बात को आप खंडन कर रहे हो। समाधान, नहीं, क्योंकि इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। भाई हम क्या करें, हम ऐसे काल में आए हैं, इनका निर्णय करने वाला कोई है ही नहीं, कोई अवधि ज्ञानी ऐसा कोई मुनि महाराज है ही नहीं जो अवधि ज्ञान लगा करके बता सकें कि कौन करता है कौन नहीं करता है। तो कहते हैं इसका निर्णय नहीं हुआ, आगम रूप से निर्णय नहीं हुआ, मैंने आगम में इन दोनों गाथाओं के परिप्रेक्ष्य में कोई निर्णयात्मक गाथा नहीं आई कि ऐसा होता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, दोनों मानना पड़ रहा है। अथवा यदि इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय हो जाने पर इनका ही ग्रहण रहा हमें, ऐसा कोई हमें मिला नहीं कि हम एक ही सिद्धांत को माने। दोनों ही सिद्धांत हैं आगम में, और कोई बताने वाला है नहीं अभी कि जो कहे कि नहीं भाई ये चीज ठीक है ये गलत है, इसलिए हमको तो दोनों ही देखना है। सहयोग केवली भगवान सर्वप्रथम प्रथम समय में दंड समुद्घात करते हैं। शंका, यह दंड समुद्घात क्या लक्षण वाला है, पढ़िए तो आप लोगों में से कोई। मैं पढ़ती हूँ भाभी, धीरे धीरे पढ़ूंगी। कहते हैं अंतर्मुहूर्त परमाणु आयु कर्म। एक तो जो ध्यान से सुने, जो पढ़े आवाज तेज करके पढ़े और बहुत ही स्लो पढ़े, स्लो मतलब आवाज स्लो नहीं, स्पीड स्लो। कहते हैं अंतर्मुहूर्त प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर केवली जिन समुद्घात करते हुए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्ग से करते हैं,
या पर्यंकासन से करते हैं। वहाँ वही आसन से कायोत्सर्ग मोक्ष जाते हैं, या तो पलंकासन से या खड़गासन से, है ना, या तो उत्तर अभिमुख खड़े होके करते हैं या पूर्व दिशा के ओर मुख करके खड़े होते हैं। चलिए, महाकायोत्सर्ग से दंड समुद्घात को करने वाले केवली के मूल शरीर की परिधि प्रमाण कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार रूप से जीव प्रदेशों का फैलना दंड समुद्घात है। यहाँ कुछ शरीर की परिधि के बराबर, यानी जितना शरीर मोटा है, मान लीजिए मेरा 3 फीट है ना, परिधि से मतलब आप लोग को दिख रहा होगा, मैं कर रही हूँ सो ऐसे ऐसे पूरा गोल करके, यहाँ जैसे यहाँ से लेके ऐसे गोल, इसको परिधि कहेंगे ना, या ऐसे करके मतलब ऐसे करके 1 इंची टेप लेकर के ऐसे घूम करके ऐसे नापिए हमको, वो परिधि कहलाती। चारों बगल के घेरे को परिधि कहते हैं। तो ये क्या करें, उतना ही जैसे जितनी उनकी परिधि है उतनी ही सबसे शुरू में क्या करेंगे, पूरे 14 कुछ कम 14 राजू में उनके प्रदेश फैल जाएंगे। चलिए, ये दंड समुद्घात कहलाता है। दंड मतलब डंडा के जैसे हो जाना। यहाँ कुछ कम का प्रमाण लोक के नीचे और ऊपर लोक पर्यंत बादवले से रोका गया क्षेत्र होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि स्वभाव से मतलब यहाँ क्या है, जो ऊपर में बात वलय है और नीचे में बात वलय, सबको मालूम है ना, तीनों लोग किस पर हैं, 3 बात वलय पर हैं, सबको पता है। और सिद्ध परमेष्ठी का जो सबका जो सिर है, ये माथा जो है, सबका किस में जाके सटता है, ऊपर तनुबात वाले पे, तनुबात वाले में सट जाता है। और तो ये कह रहे हैं ऊपर जो 3 बात वाले हैं, नीचे जो 3 बात वाले हैं, उसमें तो जब कब फैलते हैं, जब लोक पूर्ण करते हैं तब। तो इसलिए कहते हैं जो दंडाकार जब हुए, कितना सुंदर प्रकरण आ रहा, पूरा यहाँ समझ में आ जाएगा। तो 14 राजू फैले, लेकिन 14 राजू टोटल नीचे का 3 बात वाले, ऊपर का 3 बात वाले लेके 14 राजू है। तो 14 राजू में कुछ कम डंडा आकार से फैल गए। कैसे फैले, 3 फीट अगर उनका घेरा है तो 3 फीट ऐसे सीधे डंडे के जैसे ऊपर से नीचे एकदम फैल गए। चलिए, क्योंकि स्वभाव से ही उस अवस्था में बात वलय के भीतर केवली जिनके जीव प्रदेशों का प्रवेश नहीं होता, इसी प्रकार बुद्धिपूर्वक थोड़ी हो रहा है। हाँ, यहाँ पर ये थोड़ी केवली सोच रहे हैं कि अरे, हालांकि उनको केवल ज्ञान है, वो अपने आत्म प्रदेशों को फैलते हुए जान रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं समझे कि वो नहीं जान रहे हैं। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है कि भाई मैं तो पहले लंबा हो जाऊं, बात वाले में नहीं घुसूं, अब मैं चौड़ा हो जाऊं, ऐसा वहां पर मन से नहीं सोचते। क्रिया तो अपने आप ही हो रही है, पर वो इतना जरूर उनके केवल ज्ञान में आ रहा है कि मेरे आत्मा के प्रदेश बात वलय में नहीं गए हैं। चलिए, इसी प्रकार पलंकासन से समुद्घात करने वाले केवली जिनके दंड समुद्घात कहना चाहिए, इतनी विशेषता है कि मूल शरीर की परिधि से उस अवस्था में दंड समुद्घात की परिधि तिगुनी हो जाती है। यहाँ कारण का कथन सुगम है। इस प्रकार की अवस्था विशेष का नाम है, मान लीजिए कि ये 3 फीट परिधि है, तो 3 फीट इधर और 3 फीट इधर, 9 फीट हो जाएगी। वो परिधि कितनी हो जाएगी, 9 फीट हो जाएगी। अगर कोई पलंकासन से बैठा हुआ है तो तिगुनी हो जाती है, यानी अपने शरीर से तिगुनी। 3 फीट है, 3 या 9 फीट हो गई। कैसे 9 फीट हो जाती है, जैसे ऐसे सामने से बैठे 3 फीट इधर हो जाएगी, 3 फीट इधर हो जाएगी। इस प्रकार की अवस्था विशेष का नाम दंड समुद्घात कहा जाता है, क्योंकि सार्थक संज्ञा के ज्ञानवश यथोक्त विधि से दंडाकार स्वरूप से जीव के प्रदेशों का फैलना दंड समुद्घात है। परंतु इस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिनके औदारिक का योग ही होता है, क्योंकि इस अवस्था में शेष योगों का अभाव है। अब इस दंड समुद्घात के विद्यमान केवली जिनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, औदारिक का योग होता है। आप लोगों से मेरा प्रश्न है, इस समय नो कर्म वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं? नो कर्म वर्गणा तो ग्रहण कर रहे हैं।
कौन सी कर रहे हैं ये नहीं पता। हाँ, नो कर्म वर्गना तो ग्रहण कर रहे हैं। नो कौन नो सी कर्म कर रहे वर्गना हैं? कार्मण वर्गणा को ग्रहण करके औदारिक मिश्र काय होगा कपाट में। क्या ची बोले? क्या जयश्री जी आपने क्या कहा? जब दंड समुद्घात हो जाएगा तब तो औदारिक काय होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्रश्न को समझे, थोड़ा भी प्रश्न नहीं घुमाए। बहुत सारे लोग बेचारे एकदम नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा प्रश्न यहाँ पर जो लिखा हुआ आया, दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिनके औदारिक का योग ही होता है। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है, इस समय नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं? प्रश्न कर नंबर रहे एक। हैं, कर रहे हैं। एक मिनट मेरी अम्मा, एक मिनट। प्रश्न नंबर 2, कौन सी नो कर्म वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं? अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग उत्तर दें, बिल्कुल संक्षेप में। एक एक नाम बस हाँ और नहीं, और दूसरे में वर्गना का नाम, बस इसके अलावा सेंटेंस में ही बोलना है। कर रहे हैं औदारिक, औदारिक नाम कर्म वर्गना कर रहे हैं ग्रहण, और औदारिक औदारिक वर्गणा को ग्रहण कर रहे हैं। औदारिक वर्गणा औदारिक शरीर के लिए नो कर्म वर्गणा को ग्रहण करते हैं। नो कर्म वर्गणा ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, अब आप लोग चुप हो जाएं। उत्तर आपका सही है, लेकिन थोड़ा सा इसीलिए आप लोगों से बुलवाते रहते हैं कि आप लोग सही शब्द बोलना सीख जाएं। औदारिक मैंने क्या बोला था? उसी जैसे प्रश्न ये पूछा जाए, कौन सी वर्गना ग्रहण कर रहे हैं? हाँ तो बोलिए कि ये इस समय में वे वर्ग अपने को कौन म्यूट सी करें वर्गना बीना ग्रहण जी, कर रहे हैं? अपने को म्यूट करें, अपने को म्यूट करें। अब आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आया है, आम हरा होता है या लाल होता है? आप नीचे क्या लिखोगे कि हाँ हरा होता, आपको ये लिखेंगे ना, आम हरा होता है। आपसे क्या पूछा गया? औदारिक का योग में इन्होंने कहा कि औदारिक का योग होता है, तो हमने पूछा कि उस समय नो कर्म वर्गना ग्रहण कर रहा है कि नहीं? आपने कहा हाँ कर रहा है। फिर मैंने पूछा कौन सी वर्गना, तो उत्तर क्या होना चाहिए? औदारिक नो कर्म वर्गना, क्योंकि आप लोग को सबको बताया हुआ है ना, कितनी तरह की सारे व्यकिरक शरीर की अलग होती है, मिश्र की अलग होती है ना, औदारिक की अलग होती है, आहारक की अलग होती है, एक इंद्रिय में पृथ्वी काई की अलग। आप लोग तो पढ़े 199 199 कुल कोटि क्या है? नोकर्म वर्गना ही तो है। सब शरीरों की सबकी अलग अलग वर्गना है, एक वर्गना से दूसरा शरीर नहीं तैयार होता। नाम सबका जैसे कि शरीर की वर्गना है, सब शरीर की वर्गना नो कर्म वर्गना है, लेकिन औदारिक का योग में औदारिक नो कर्म वर्गना को ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग का उत्तर बहुत अच्छा कि वर्गना ग्रहण कर रहे हैं, नो कर्म वर्गना ले रहे हैं। बहुत अच्छा उत्तर। चलिए आगे चलें। केवली जिन दंड समुद्घात में आयु कर्म को छोड़कर शेष अघातीय कर्मों के असंख्यात भूभाग का हनन करते हैं, उस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिन आयु कर्म को छोड़कर 3 अघातीय कर्मों की फल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण तत्काल उपलभ्यमान स्थिति सत्कर्म के असंख्यात बहुभाग का घात करके असंख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति को स्थापित करते हैं। यह उत्कथन का तात्पर्य है। समझाना है कुछ? शंका? इस प्रकार ऐसा नहीं, वही चीज है, स्थिति को कम कर रहे हैं। चलिए आगे। इस प्रकार एक समय द्वारा ही इस प्रकार का स्थितिघात कैसे हो गया? तो शंका उठाइए। इस समय का होता है ना,
जो दंड का समुद्घात है टोटल 8 ही समय लगते हैं। 8वें समय में तो पूर्व शरीर में आ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एक ही समय में आपने दंड समुद्घात कराया और उसमें आप कह रहे हैं स्थिति घात हो गया, एक समय में कैसे हो गया? चलिए। ऐसी समाधान ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केवली समुद्घात की प्रधानता से उसकी उपपत्ति होने में कोई बाधा उपलब्ध नहीं होती। अब यहीं पर अनुभाग घात का महात्म्य दिखलाने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। तथा शेष अनुभाग संबंधी अप्रशस्त अनुभागों के अनंत बहुभागों का घात करते हैं। अनुभाग हम लोग पहले समझ चुके हैं। शुभ प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य हम जब करते हैं तो अशुभ कार्यों का अनुभाग कम होता है। ऐसे भी साधारणतया भी कोई भी संसारी जीव, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से यहाँ नहीं लेना है, कोई भी जीव शुभ कार्य कर रहा है तो उसमें अशुभ कर्मों की अनुभाग शक्ति कम होती है और शुभ कर्मों की अनुभाग शक्ति बढ़ती है। बढ़ती स्वतः ही बढ़ती है। तो वहां पर तो इतने प्रशस्त परिणाम है। तो वहां पर भी क्या है, पुण्य कर्मों, शुभ कर्मों की अथवा पुण्य कर्मों की तो इस अनुभाग तो बढ़ता ही बढ़ता है। वहां पर भी ऐसा नहीं कि वहां नहीं बढ़ रहा है। और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग मीम कांजी आदि हम लोग पढ़े थे, तो वैसे कम कम होता जा रहा है। चलिए। अनंत बहुभाग उस छप्पक छीन कसाय गुण स्थान में द्विचरम समय में घात करके जो अनुभाग शेष रहा, उसके अनंत बहुभाग का घात कर अनंतवें भाग में अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग सत्कर्म को स्थापित करता है। यह जितना अनुभाग शेष रहा था उसका अनंत, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या नाम है, सो जैसे मान लीजिए 1000 प्रदेश बाकी थे तो अनंत बहुभाग का घात करें। हम अनंत को 10 मान लेते हैं। 1000 में 10 का भाग दिए तो कितना आया? 100 आया। 1000 में से 100 घटा दिए, 900 को उसने घात कर दिया। क्या कह रहे हैं? अनंत बहुभाग का घात करके, अनंत बहुभाग यानी 900 घात कर दिया, अनंतवां भाग बचा यानी 100 बचा। अनंतवें भाग में अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग सत्य कर्म को स्थापित करता है, यानी एक साथ 900 को खत्म कर देता है और 100 बच जाता है। चलिए आगे। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। प्रशस्त प्रकृतियों का यहाँ पर स्थिति घात ही होता है, अनुभाग घात नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना क्या चाहिए। मतलब हुआ? प्रशस्त प्रकृति में कौन सी आ गई? में आ गई स्थिति की बात है। स्थिति के लिए प्रशस्त प्रकृति कौन सी है? स्थिति के लिए प्रशस्त प्रकृति आयु ही है, और आयु ही है। लेकिन यहाँ पर आयु नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये यहाँ पर अनुभाग की बात चल रही है। तो जब अनुभाग की बात लेते हैं तो पुण्य और पाप प्रकृति अथवा प्रशस्त और अप्रशस्त प्रकृति लेते हैं। तो यहाँ पर आयु को तो लेंगे नहीं। आयु के अलावा हो जाए तो कहते हैं प्रशस्त प्रकृतियों के यहाँ पर स्थिति घात ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्थिति तो प्रशस्त प्रकृतियों की भी अशुभ रूप ही है। स्थिति तो प्रशस्त प्रकृतियों की, प्रशस्त में कहें कि भाई आयु ले लें तो ये तो पहले ही कहते हैं आचार्य, हमने बता दिया कि आयु का कुछ नहीं होता है, तो आयु तो निकल गई। आयु के अलावा जो प्रशस्त प्रकृति है उनका स्थिति का घात ही होता है। क्यों होता है कि हम सबने जाना है, स्थिति 3 आयु को छोड़कर सबकी अप्रशस्त ही होती है, अप्रशस्त ही होती है। अनुभाग प्रशस्त प्रकृति का प्रशस्त होता है, अप्रशस्त प्रकृति का अप्रशस्त होता है। परंतु स्थिति 3 आयु को छोड़कर शुभ अशुभ जितनी भी प्रकृतियां हैं सबकी अशुभ रूप ही मानी गई है। चलिए। भाभी इसमें ऐसा भी तो ले सकते होंगे, पर जैसे प्रशस्त प्रकृतियों का यहाँ पर स्थिति घात आपकी होता है। आवाज बहुत कम आती है त्रिशला जी, इसलिए मैंने कहा था कि क्या तो आवाज, अच्छा। मैं भी तो कितना जोर लगा के बोल रही हूँ अच्छा, ना। मैं मेरे कहती गले में तो भाभी थोड़ी आवाज भी नहीं है, पर इसमें कितनी ऐसा भी ताकत कह लगा के जोर लगा के बोलती हूँ। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं भाभी, वैसे मैं अपनी इच्छा से पूछ रही हूँ कि जैसे प्रशस्त प्रकृतियों का यहाँ पर स्थिति घात बताया, तो केवली समुद्घात में जैसे दंड समुद्घात हुआ
तो उसमें तो स्थिति का ही मतलब स्थिति जो जो आयु आयु मतलब जो कर्मों की स्थिति है उन्हीं का तो होता है, अनुभाग का थोड़ी होता है। उन्होंने इस दृष्टि से नहीं लिखा होगा ये, तो ऐसा भी वहां तो हो पर सकता है। बची हुई है ना, आयु भी आयु तो आयु का होता नहीं, गोत्र वहां पर शुभ है, शुभ गोत्र है ना। गोत्र तो वहां पर वैसे सभी बचे हुए हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र सभी, सत्व तो अभी सभी का पड़ा है वहां पर। तो वहां पर कह रहे हैं कि प्रशस्त प्रकृतियों का यहाँ पर स्थिति घात होता है, तो स्थिति घात तो नीच गोत्र का भी हो जाएगा, उच्च गोत्र का भी हो जाएगा, क्योंकि स्थिति 3 आयु की मानी गई है, तो मनुष्य आयु है उसका घात होगा नहीं, है ना। बाकी सारी जितनी 3 प्रकृति है, साता वेदनी गोत्र और नाम प्रकृति 3 है, तो तीनों की स्थिति तो सबकी खराब है, तो कहते हैं सबका घात हो रहा है। फिर लिख दिया अनुभाग घात नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। किसका? प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घात नहीं होता, क्योंकि अभी हमने समझा कि अनुभाग के लिए तो क्या है, शुभ प्रकृति का अनुभाग अच्छा माना गया है, अशुभ का खराब माना गया है। पर स्थिति में सभी कर्मों की स्थिति अशुभ मानी गई है 3 आयु को छोड़कर। गुण उन्होंने बता श्रेणी दिया कि सभी की स्थिति घात तो चारों तीनों आयु को छोड़ के बाकी तीनों कर्मों में भी हो रही है, चाहे वो कैसा भी ये हो, कर्म अपनी दृष्टि से प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, कोई भी प्रकृति हो, सबका अप्रशस्त का तो होगा ही होगा, प्रशस्त का भी हो रहा है। यानी जो शुभ प्रकृति कहते हैं उसका भी हो रहा है, लेकिन अनुभाग शुभ प्रकृतियों का नहीं होता। अनुभाग कांड घात शुभ प्रकृतियों का या प्रशस्त प्रकृतियों का नहीं होता, ऐसा यहाँ पर कह रहे। होता नहीं अनुभाग घात, हम लोग पहले से जान रखे। अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का, तो अनुभाग प्रशस्त परिणामों से बढ़ता है न कि घटता है। चलिए, हाँ, मैं असल थोड़ा में सा कुछ जोर से आवाज पढ़। आ रही है बाहर से, कोई और पढ़ लेगा, कोई बाहर से आवाज आ रही है, कुछ आवाज आ रही है ना पढ़िए, मेरे और यहाँ, पढ़ ले कोई और। आपकी आवाज भी बहुत धीमी है, और कोई पढ़िए। इस प्रकार केवली जिन दंड समुद्घात करके उसके बाद अनंतर समय में कपाल अरे समुद्घात से दो पंक्ति छोड़ दी आपने, कहाँ रहते हो आप लोग भाई? गुण श्रेणी निर्जरा का जिस प्रकार आवर्जित कर्ण में प्ररूपण किया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्ररूपण करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार केवली जिन दंड समुद्घात करके उसके बाद अनंतर समय में कपाट समुद्घात से परिणमन करने वाले के स्वरूप विशेष का निर्धारण करने के लिए उत्तर सूत्र का अवतार होता है। उसके बाद दूसरे समय में केवली जिन कपाट समुद्घात करते हैं। आगे बढ़ो। हाँ चलिए। जो कपाट के समान हो वह कपाट है। शंका उपमा क्या है? समाधान, जैसे कपाट मोटाई की अपेक्षा अल्प ही होकर चौड़ाई और लंबाई की अपेक्षा बढ़ता है, उसी प्रकार यह भी मूल शरीर के बाहुल्य की अपेक्षा अथवा उसके दुगुने बाहुल्य की अपेक्षा जीव प्रदेशों के अवस्था विशेष रूप होकर कुछ कम 14 राज्य प्रमाण आयाम की अपेक्षा तथा 7 राज्य प्रमाण विस्तार की अपेक्षा वृद्धि हानिगत विस्तार की अपेक्षा वृद्धि को प्राप्त होकर स्थित रहता है, वह कपाट समुद्घात कहा जाता है, क्योंकि इस समुद्घात में स्पष्ट रूप से ही कपाट का संस्थान उपलब्ध होता है। बताइए क्या कह रहे हैं? अब जैसे ये दंड समुद्घात था, अब ये कह रहे हैं दंड समुद्घात, दंड समुद्घात था। अब लोक का आकार क्या है? 7 राजू भी है, 1 राजू भी है, 5 राजू भी है, 7 राजू भी है। अब जो प्रदेश जो फैल रहा कपाट में, तो जहां जितना है, जहां 7 राजू है वहां 7 राजू खुल गया, जहां 1 राजू है वहां 1 राजू खुला, जहां 5 राजू है वहां 5 राजू हो गया, जहां फिर ऊपर जाके 1 राजू है 1 राजू हो गया। यानी जैसा लोक का आकार है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना, कुछ कम 14 राजू आयाम की अपेक्षा तथा 7 राजू प्रमाण विस्तार की अपेक्षा वृद्धि हानिगत विस्तार की अपेक्षा। यानी कहीं 7 राजू तो कहीं पर 1 राजू, फिर कहीं पर 5 राजू, फिर कहीं पर 1 राजू, तो इस तरह से वो फैल जाती है। यानी पूरा लोक के आकार में
कपाट के जैसे, जैसे कपाट को खोल देते हैं वैसे वैसे वहां पर पूरा लोक का आकार ले लेता है। इस समुद्घात में पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख केवलियों के कपाट क्षेत्र के विष्कंभ के भेद का अवधारण कर पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख केवलियों का अच्छी तरह ज्ञान हो जाता है। दीदी यहाँ समझाइए ना। हाँ, जो जैसे पूरब की ओर जो मुंह करके बैठे हैं तो उनका तो क्या 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू, 1 राजू, लेकिन जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो उत्तर क्या है, सब जगह 7 राजू है ना। लोक की गहराई सभी जगह 7 राजू है, तो वो पूरा जो कपाट फैलेगा वो 7 राजू के जैसे फैलेगा, ये कहना चाह रहे। परंतु इस अवस्था विशेष में विद्यमान केवली के औदारिक मिश्र का योग होता है, क्योंकि उनके कार्मण और औदारिक इन दो शरीरों के अवलंबन से जीव प्रदेशों के परिस्पंद रूप पर्याय की उपलब्धि होती है। अब इस अवस्था विशेष में औदारिक नौ कर्म वर्गना को, औदारिक काय नौ कर्म वर्गना को ग्रहण कर रहे थे केवल, अब औदारिक और कार्मण दो काय की 2 कर्म वर्गना को ग्रहण कर रहे हैं। चलिए, अब इस अवस्था विशेष में विद्यमान जीव के द्वारा किए जाने वाले कार्य भेद को दिखाने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। यहीं तक रखते हैं, 3:45 हो गया है। अरे कलकत्ता में तो रात ही होने लग जाती है। गुवाहाटी में भी रात होने लगी। हाँ, गुवाहाटी में भी जल्दी रात होती है। हाँ, वे कहते हैं ना गुवाहाटी कलकत्ता में बराबर ही है। हाँ, पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिकिञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती जोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुधै। जो भजू अनंत को गुरु से हो निर्गन, दया धर्म पालु सदा ये मोक्ष पावन। 9 बार नमोकार।